जय हिंद साथियों। हम लोग पिछली क्लास में श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग उसके बारे में जैसे कि क्या होता है आश्रय, श्रृंगार रस में कौन आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, इन सब सारी चीज़ों का संचारी भाव क्या क्या है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से भी समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग उसके बाद नेक्स्ट रस को हम लोग देखते हैं। अगला क्या है कि हम लोग आज दो रस को कवर करेंगे। कितने रस को? दो रस को कवर करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले हास्य और वीर को देखेंगे ना। सबसे पहले हम लोग हास्य को देखेंगे। तो हास्य देखेंगे। हास्य का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? हास होता है। ओके, क्या होता है डियर? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अब इसकी एक परिभाषा, एक अच्छा सा परिभाषा जान लेते हैं। देखिए परिभाषा, जब आप तत्व जानते रहेंगे, चार अवयव जानते रहेंगे, किसके? रसांग यानी कि रस के अंग जानते रहेंगे, तो परिभाषा आप अपने आप बना लेंगे। लेकिन फिर भी एक बार हम अपने तरफ से आपको परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, आत्मसात कीजिएगा उसे। आप अपने दिल दिमाग लगा करके सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, पढ़िएगा। देखिए, किसी के विकृत शरीर, विकृत वेशभूषा, विकृत चेष्टा, विकृत सोच आदि के कारण जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त हो जाए, तो वहां पे हास्य रस होता है। ठीक, विकृत शरीर, विकृत वेशभूषा, जैसा कि हम बताए थे जब स्थायी भाव बता रहे थे, उसमें हास क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप गए घर से बाहर निकले, तो एक आदमी को, ऐसे आदमी को आपने देखा कि उसने पैंट को ऊपर पहन रखा है, शर्ट को नीचे पहन रखा है, तो आपके अंदर भाव जगेगा क्या? हंसने का। आप हंसेंगे। ये क्या था? विकृत वेशभूषा था, यानी कि जो ठीक अपोजिट था। तो ऐसी चीज़ों को देख करके आपको लगेगा कि नहीं, ये हमारे प्रकृति के अनुकूल नहीं है, तो आपको, आपके अंदर क्या लगेगा भाई? हंसी आएगी ना। तो वही क्या है? विकृत वेशभूषा है, विकृत शरीर, ठीक, विकृत चेष्टा, विकृत सोच, यानी कि आपकी थिंकिंग भी अगर अलग टाइप की हो गई, तो वहां पर भी क्या होता है? हास रस की निष्पत्ति हो जाती है, हास रस हो जाता है। ओके, तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं हम लोग कि काहू न लखा जो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। काहू न लखा जो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। पुनि पुनि उकसहि अकुलानी, देख दशा हर गण मुस्काई। यहाँ पे हर गण मतलब होता है, हर मतलब होता है शिव, गण मतलब होता है उनके आदमी। हर गण, हम शिव के गण, शिव के गण, शिव के गण के अंदर क्या हो रहा है? मुस्कुरा रहे हैं। शिव के गण मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शिव के गण मुस्कुरा रहे हैं। ओके, तो शिव के गण, अर्थात शिव के जो गण हैं उनके अंदर क्या जगह है भाई? ये जो हास नामक स्थायी भाव है, हास नामक स्थायी भाव शिव के गण के अंदर जगह है। तो शिव के गण क्या होंगे भाई? आश्रय हो जाएंगे। हम पिछली क्लास में हम बताए थे कि क्या, कि जिसके अंदर भाव जगता है डियर, जिसके अंदर भाव जगता है वही क्या होता है? आश्रय होता है। क्या यहाँ ये चीजें पढ़े थे पिछली क्लास में? तो यहाँ पर भी है कि आश्रय, शिवगण के अंदर शिवगण मुस्कुरा रहे हैं, अर्थात जो मुस्कुराएगा उसी के अंदर तो भाव जगेगा भाई। ये तो बात क्लियर है। तो शिवगण मुस्कुराए, यानी कि शिव के गण, हर गण, हर गण, हर मतलब शिव। ठीक, तो शिव के गण मुस्कुरा रहे हैं, तो शिवगण क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे। आलंबन कौन होगा डियर? अब बताइए आलंबन क्या होगा। इसमें देखिए उस समय का प्रसंग है ना, जब नारद जी एक नृप के पुत्री का क्या हो रहा था? जयमाल हो रहा था। ठीक, तो वहां पर वो जाते हैं, भगवान विष्णु के यहाँ कि हमको एक सुंदर सा रूप दे दीजिए। तो भगवान विष्णु भी सोच करके उनको एक मरकट का बदन दे देते हैं। किसका? बंदर का बदन दे देते हैं। लेकिन उसको, उस बदन को कोई देख नहीं पाता है। केवल जब जाते हैं सभा में बैठते हैं, सोचते हैं कि अब हमारा रूप तो बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा, और जो ये राजा की पुत्री है मेरे गले में जयमाल डाल देगी। ठीक, लेकिन जब देखती है कौन? मरकट बदन भयंकर देही, अर्थात जो बदन है, शरीर है किसका? बंदर के शरीर और भयंकर देह देख करके
वो देखत हृदय क्रोध भाते ही, और वो जो पुत्री रहती है राजा की, वह क्रोध से भर जाती है। ठीक उसी समय ये लोग मुस्कुराते रहते हैं शिव के गण। तो उस वहाँ का ये प्रसंग है। ठीक, तो आलम्बन क्या होगा? आलम्बन मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले भाव को जगाएं। तो वहाँ पे नारद जी के अंदर उत्सुकता है कि अब तो डाली देंगी, जो राजा की पुत्री अब तो डाली देगी वरमाला, मुझे वरमाला डाल देगी। तो नारद जी का विकृत शरीर क्या है? आलम्बन है। उद्दीपन क्या है भाई? नारद जी की चेष्टाएं और ज़्यादा उद्दीप्त कर रही हैं, सोच रहे हैं अब और ज़्यादा अपने अंदर एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं हम डाली देगी। अब इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, कौन? शिवगण देख रहे हैं। तो देखो देखो अब कैसे डालने को सोच रहे हैं, एक बार माला डाल देंगे, लेकिन नहीं डाला जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? उद्दीपन, नारद की चेष्टाएं। अनुभव क्या हो जाएगा भाई? शिव गणों का हंसना। शिव अर्थात जिसके अंदर भाव जगता है, फिर वह जो क्रियाकलाप करता है, जो एक्टिविटीज करता है, वह क्या होता है? अनुभव होता है। तो वही क्या है? अनुभव। शिवगणों का हंसना, शिवगण मुस्काई अर्थात हर गण मुस्काई, ये क्या है? अनुभव है। ओके, संचारी भाव क्या हो जाएगा? हर्ष और चपलता। हर्ष भी यानी कि हंस भी रहे हैं, चपलता भी है। ठीक, हर्ष और चपलता हो जाएगा संचारी भाव। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? इस चीज को जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या फिर जो हमारे साथी देख रहे हैं, जो हमारे भाई देख रहे हैं, जो हमारे मित्र देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से आप समझ लीजिएगा डियर। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल देकर के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। समझिए यहाँ पे ये कई एक बार पूछा गया है, कई एक बार ये हमसे पूछा जा चुका है। ये वाला ये एग्जाम्पल कई एक बार, मैं क्या बताऊँ, कई एक एग्जाम में इसकी फ्रेमिंग हो चुकी है डियर। इस वजह से हमने इस एग्जाम्पल को लिखा है और इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें क्या है? अनुभव। इसमें से पूछ लिया जाता है कि आश्रय कौन है? आश्रय अर्थात जब आप जानते रहेंगे सारी प्रॉपर्टी को इसके, तो आप इसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो क्या है? आश्रय कौन है? शिवगण है। आलम्बन नारद जी की विकृत शरीर है। उद्दीपन नारद जी की चेष्टाएं, अर्थात जब वह और ज़्यादा चेष्टा कर रहे हैं कि अब तो मुझे जयमाल डाली देगी, तो उस समय और ज़्यादा जो शिवगण है, शिवगण के अंदर और ज़्यादा हंसने की प्रवृत्ति आ जा रही है। ठीक, अनुभव, हंसने का, शिवगणों का हंसना, संचारी भाव, हर्ष और चपलता। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़ते हैं। वीर रस। वीर रस क्या है भाई? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह हम बताए भी थे डियर कि उत्साह क्या होता है। जैसे आज आपके एग्जाम लगे हुए हैं, आज आपके एग्जाम लगे हुए हैं, कल एग्जाम है, यानी कि 2-3 दिन के बाद अगर एग्जाम है, तो आप ना 12 बजे तक, 2-2, 3-3 बजे तक भोर हो जाता है, बैठ करके कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़ते रहते हैं। आपके अंदर क्या जगह है? उत्साह है, जुनून है, एक पागलपन है, नहीं मुझे एक अच्छा काम करना है, यही ना, इसीलिए ना लगे हैं भाई। नहीं तो क्या जरूरत है कि मुझे 12 बजे तक 2 बजे तक जागूं, मैं क्यों निशाचर बनूं? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं। तो आपके अंदर क्या जगह है भाई? उत्साह जगह है, उत्साह है। इस वजह से आप 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक उठ करके पढ़ रहे हो, आपके अंदर उत्साह जगह है इस वजह से। तो यही क्या होता है? उत्साह होता है, किसी कार्य को करने के प्रति लगन। लगन ही क्या है? उत्साह है। यहाँ तक की बात समझ में आई गई होगी उत्साह क्या होता है। तो इसकी एक अच्छा सा परिभाषा देख लेते हैं वीर रस का। आप लोग, हम बताए भी है कि हमारी परिभाषा नहीं, आप लोग अपने से भी परिभाषा बना सकते हो। ठीक, चारों प्रॉपर्टी याद किए रहिएगा। चारों कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों चीजों को याद किए रहेगा, आप बेहतर ढंग से परिभाषा बना सकते हो, कर सकते हो। बिल्कुल, यू कैन डू इट, बिल्कुल कर सकते हो डियर। ठीक, देखो हम तो एक थोड़ा सा प्रयास किए हैं छोटा सा, कि आपको बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ जाए। देखो कब कब वीर रस आता है? शत्रु सेना, शत्रु सेना या शत्रु की ललकार, कठिन कार्य आदि के कारण, जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से युक्त हो जाए, तो वहां पे वीर रस होता है। क्या होता है? शत्रु सेना, शत्रु की ललकार, कठिन कार्य आदि के कारण। कठिन कार्य, आपको एग्जाम लग रहा होगा, कठिन कार्य, कठिन कार्य को सरल में बदलने के लिए आप कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं, माथे से पसीने भी बहा रहे हैं। ठीक, माथे से पसीने बहा रहे हैं डियर, तो और क्या है? कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य को आसान में, सिंपल यानी कि एकदम इजी वे में बदलने के लिए आप कठिन कार्य को
के लिए परिश्रम कर रहे हैं, कठिन कार्य को सिंपल में बदलने के लिए, आसान में बदलने के लिए, आसान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो वही तो कठिन परिश्रम क्या है, उत्साह है। आपके अंदर अगर उत्साह नहीं रहेगा तो आप कठिन परिश्रम बिल्कुल नहीं कर सकते हो डियर। तो चलिए, जागृत होकर विभाव अनुभाव संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहां क्या होता है, वीर रस होता है। क्या होता है, वीर रस। वीर रस की 4 श्रेणियां मानी गई हैं। कितनी, 4 श्रेणियां मानी गई हैं। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। देखिए, युद्धवीर में कहाँ का प्रसंग आ जाता है डियर, देखिए शिवाजी का, शिवा शौर्य जो पढ़ते हैं कक्षा 12वीं में भी है शिवा शौर्य, ठीक, कक्षा 11वीं में है ना, ठीक। और महाराणा प्रताप की जो बातें आती हैं, और इसको क्या सर्वश्रेष्ठ वीर रस जानते हैं, युद्ध वीर को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। दानवीर में कर्ण की बातें आ जाती हैं। धर्मवीर में युधिष्ठिर की बातें आ जाती हैं। युधिष्ठिर का जो प्रसंग कहीं भी आता है तो वह कहाँ क्या होता है, धर्मवीर माना जाता है। दयावीर राजा शिवी का जो आता है प्रसंग, जैसे कि वो एक कबूतर और एक चील उड़ते हुए आते, कबूतर का पीछा करते हुए चील आता है और कहता है कि मेरा शिकार है। वही राजा शिवी थे जो अपने बाहों को काट करके चील के बराबर करते हैं, नहीं हो पाता है, अपने आप को बैठ जाते हैं उस तराजू पे, तब जा कर के चील और उसके बराबर होते हैं, चील के बराबर। ऐसी आप कहानी पढ़े होंगे ना, तो वही राजा शिवी थे। तो दयावीर, वो क्या होता है, दयावीर होता है, ठीक। तो एक बार और इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि शत्रु की सेना, शत्रु की ललकार, कठिन कार्य आदि के कारण जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव, शत्रु की ललकार, कठिन कार्य आदि के कारण जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभव, संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां पर वीर रस होता है, ठीक है। शत्रु की ललकार, कठिन कार्य आदि के कारण जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभव, संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां पे वीर रस होता है। उदाहरण देखते हैं एक, ठीक। यह उस समय का प्रसंग है जब कौरव पांडवों को ललकार रहे थे। अर्जुन उस समय थे नहीं, और उसी समय अभिमन्यु का एक वचन है। अभिमन्यु कहता है अपने जो उसके दादा लोग हैं उससे कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखी मत सुकुमार मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे, है औरों की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। कितना अच्छा प्रसंग है, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, यानी कि अपने जो घर के लोग हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब कौरव दल ना, एक कहानी बता देता हूँ। कौरव सेना जो थी वो उसको पांडवों को ललकारने लगती है कि आ जाओ चक्रव्यूह भेदन करो। तो उस समय ललकार को सुन करके अब कौन जाए, अर्जुन है नहीं वहाँ पे। तब अभिमन्यु सुनते हैं, अभिमन्यु सुन करके कहता है कि हे मेरे दादा परदादा जो लोग भी हैं उससे कहते हैं कि हे मेरे प्रियजन, आप सब मुझे सुकुमार मत जानो, एक छोटा सा बच्चा मत जानो। हमने जब युद्ध, यमराज से भी युद्ध हो जाएगा वहाँ पर भी मैं प्रस्तुत रहूँगा, वहाँ से मैं बिल्कुल खिसकने वाला नहीं हूँ, उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ। औरों की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। अर्थात जब मैं युद्ध करने लगूंगा ना तो मैं किसी से भी नहीं डरता। ऐसी चीजें इस पंक्तियों में बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए किसके अंदर भाव जगह वीर रस का, कुछ करने का भाव कहाँ, किसके अंदर जगह दिए, तो आप बताइएगा अभिमन्यु के अंदर। किसके अंदर, अभिमन्यु के अंदर। क्यों, क्योंकि अभिमन्यु भी बात कर रहा है कि हम जाऊंगा किसी कौरवों से लोहा लेने के लिए, कौरवों उसकी सेना को कुचलने के लिए। ऐसी चीजें उसके अंदर उत्साह जग रहा है, जुनून आ रहा है, पागलपन आ रहा है कि मैं सबको मार दूंगा, ऐसी चीज। तो आश्रय कौन होगा, किसके अंदर भाव जगह, उत्साह नामक, तो अभिमन्यु के अंदर जगह। आलंबन कौन होगा, आलंबन कौन होगा, यानी कि किसके थ्रू जगह, आलंबन तो वही होता है भाई जिसके थ्रू सबसे पहले भाव जगता है। कौरव की सेना और उद्दीपन, चक्रव्यूह की अभेदता, यानी चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं सकता। ऐसी बात सुन करके ना कोई जानता ही नहीं था, लेकिन अभिमन्यु जानता था। वह अपने माता के गर्भ में ही इन सब चीज़ों को सुन चुका था कि नहीं कैसे उसको भेद सकते हैं, लेकिन वह पुनः वहाँ से निकलने नहीं जानता था,
निकलने नहीं जानता था। तो वही चीज़ है, चक्रव्यूह की अभेद्यता, कौरव सेना की ललकार, कौरव सेना ललकार रही है कि आजा मुझसे लोहा ले लो, लड़ो, युद्ध करो, लेकिन यही सब बातें हैं उद्दीपन में। उद्दीपन क्या होता है, जो भाव हैं, भाव जगे हुए भाव को और ज़्यादा जगाते। और आलंबन क्या होता है, सबसे पहले जो भाव को जगाए, तो कौरव सेना आई तो भाव जग गया। फिर दूसरी बात हुई, भाव को और ज़्यादा कम, जब कौरव सेना ललकारने लगी और उनके अंदर ये भी बात दिमाग में लोग कहने लगे कि ये जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं सकता, ये बात भी आने लगी। तब वहाँ पे उद्दीपन, ये सब बातें क्या हो जाएगी, उद्दीपन की। अनुभाव क्या होगा भाई, अभिमन्यु की वीरतापूर्ण वचन, अर्थात जब ये वीरतापूर्ण वचन कहता है तो वह क्या हो जाएंगे, अनुभव। अनुभव होता क्या है, फिर से बता रहा हूँ कि जो चेष्टाएं होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वही क्या होते हैं, अनुभव होते हैं। संचारी भाव हर्ष और गर्व, और उसे खुशी भी है और गर्व भी है अपने आप पे कि नहीं मैं युद्ध में जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को यहाँ पे बता रहा हूँ, हमने बताया। आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा डियर। तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा कि सर आपकी वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा। ठीक, अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिएगा, ताकि इससे वो लोग भी लाभान्वित हो जाएं। ठीक है, मैं और सब चीज़ें नहीं कहूँगा, आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो आप सब सारी चीज़ें कर दोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप समझ गए, दोनों यानी कि दोनों रस को। आज हम लोग 2 रस को पढ़ रहे हैं, कल 2 रस को और पढ़ेंगे। ऐसे ही 2-2 रस को हम लोग करके पढ़ लेंगे और रस भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग छंद को पढ़ लेंगे। छंद को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको ख़त्म तो कर देना। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले जानते हैं, आप लोग पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि यही समय है, पढ़ लेंगे तो कुछ करने का ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर। क्या ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, उबाऊ ना हो। ठीक है, थैंक यू।